तो आपने पार्ट वन में देखा था कि ये लोग अपने साथ रस्सी लेके नहीं गए थे, तो ये लोग इस रास्ते से आसानी से भटक सकते थे। इन चारों से बहुत पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी उस रस्सी का यूज़ नहीं किया था और वो बड़ी आसानी से रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पे उसको एक छेद दिखता है जहाँ पे जाके उसने सांस लिया और बाहर आ गया। लेकिन शायद अब ये चीज़ इनके साथ होने वाली थी। ये लोग वहाँ पे आसानी से केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। केव के अंदर छोटे छोटे रास्ते तो पानी था, लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से लोग उस रास्ते को आसानी से पार कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें बिगड़ने वाली थी। केव को एक्सप्लोर करते हुए इनको वो रस्सी दिखाई नहीं थी, जिसकी वजह से ये रास्ता भटक गए। इन चारों का दम वहाँ पे घुटने वाला ही था कि तभी इन्हें एक होल मिल गया जहाँ पे इन्होंने सांस ली। ये होल 6 फीट छोड़ी थी, जहाँ पे सिर्फ 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन चारों का इंतजार कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये चारों केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा था। जोश उनका काफ़ी टाइम से उधर वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे। अभी भी ये लोग केव से बाहर नहीं निकले। इसीलिए जोश केव के अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज़ देता है। जब काफ़ी आवाज़ मारने के बावजूद उसे केव से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जोश उन चारों को फ़ोन भी नहीं मिला सकता था, क्योंकि ये एक अंडर वाटर केव थी, तो सारों ने मोबाइल उसी के पास रखवाए हुए थे। इसलिए जोश अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अब सुबह के 6 बज जाते हैं, लेकिन वो चारों अभी भी केव से बाहर नहीं निकले। जोश ने डर और घबराहट के मारे फ़ौरन पुलिस को बुला लिया और अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वो चारों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर बार रास्ता भटक जाते थे। लेकिन उनकी मौत की वजह ये बना कि केव में सिर्फ 21% ऑक्सीजन था और 79% नाइट्रोजन। इनके लिए ये अच्छी बात थी कि केव के अंदर का पानी एक ही जगह रुका हुआ था। केव चूना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था और केव के अंदर कुछ छोटे पौधे भी थे, इसीलिए केव में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। एक आर्टिकल से पता चला कि इन्होंने केव के अंदर रोशनी करने के लिए एक मोमबत्ती जला रखी थी। मोमबत्ती का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड केव के अंदर की ऑक्सीजन को कम कर रहा था।